जो पायलट है उनके साथ को पायलट की शादी हो जानी चाहिए। मुश्किल फैसला तो था लेकिन इंसान खुद बिगाड़ करता है, अल्लाह बेहतर कर देता हुँ। है। शादी करने का भी कोई रीज़न नहीं सोचा था, इस तरह ख़त्म करने का भी कोई रीज़न नहीं था। सिर्फ़ डाँट नहीं याद रखनी चाहिए, वो प्यार मोहब्बत भी याद रखनी चाहिए। एक दफ़ा जो उनकी पहली अहलिया थी वो नाराज़ काफ़ी हुईं और वो सेट पे आ गईं और बड़ा आफ्ताब साहब के साथ भी उलझी बोली। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम अली हुसैन एक अदाकारा, मॉडल, टीवी होस्ट, कितने हवालों से लोग आपको जानते हैं, लेकिन मरियम आप अपनी नज़रों में या आपके ख़्याल से असल हुँ। में मरियम हैं कौन? अ, मरियम एक आम-सी इंसान है, बिल्कुल आम-सी जिसको लोगों की नज़र ने ख़ास बनाया हुआ है और इसके अलावा तो मरियम कुछ भी नहीं है। बस जिसे कहते हैं कि अगर काम के हवाले से आप कहें कि होस्ट जैसा आपने कहा होस्टिंग, बहुत सी चीज़ें की हैं, तो मैं समझती हूँ अपनी नज़र में मैं बेस्ट परफ़ॉर्मर कह सकती हूँ, बाकी शायद कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, थोड़ा बचपन के बारे में बताएँ और फैमिली के बारे में, कितने बहन-भाई और आपका कौन-सा नंबर और एजुकेशन कहाँ से हासिल की? और अ, शुरू दिन से लाहौर से ही हैं आप? जी, 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 लाहौर से और माशाल्लाह हम 3 बहनें और शोबिज़ जो है मैंने काफ़ी छोटी एज में शुरू की थी क्योंकि वो शौक बहुत था। हुँ, मेरी मदर खुद शोबिज़ से हैं, उन्होंने काफ़ी मूवीज़ की, तो उनको देख-देख के ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाई भी अपनी छोड़ दी थी हुँ। और मैंने 15 साल की उम्र में शोबिज़ में आ गई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है और आपने किस फ़ील्ड में आपने एजुकेशन हासिल की है? असल में एजुकेशन जो है मैंने ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मैं स्कूल बहुत कम और प्राइवेट मैंने ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरी एज इस तरह की थी कि वो जिसे कहते हैं ना सही घर में वो ज़िद्दी बच्चा, हुँ। मैंने उस वजह से अपनी वो शोबिज़ में आना है, मैंने पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट कर के अपनी एजुकेशन भी हासिल की और कुछ एजुकेट दुनिया ने कर दी है। बिल्कुल ठीक है। और आप इंस्पायर्ड हैं बेसिकली अपनी मदर से जी। क्योंकि आप बचपन से देख रही थी कि हाँ जी, उनको इतना प्रोटोकॉल मिलता था और सेट्स पे और इधर वो। बिल्कुल। तो आपने फैसला किया कि आपने शोबिज़ में आना है। हाँ, ये मेरा फ़ैसला था कि मैंने शोबिज़ में आना है, क्योंकि वो होता है ना बच्चों को बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बचपन में बच्चे सोच रहे थे यार हमने डॉक्टर बनना है, हमने ये बनना है। तो क्योंकि मेरी वालिदा खुद शोबिज़ से थीं, तो वो देखना बाकायदा तौर पे कि यार क्या बात है, प्रोटोकॉल मिल रहा है और सब बहुत वो पसंद कर रहे हैं, तस्वीरें बनाइए। तो वो फिर मेरे ना बचपन से एक माइंड में हो गया हुँ। था कि यार मैंने मामा जैसा बनना है। मुझे ये बताएँ कि अगर आपसे हम ये पूछें कि इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के बाहर भी 3 मरियम के जो बेहतरीन दोस्त हैं, तो उनमें कौन 3 लोग लोग नाम आएँगे? मेरे बेहतरीन दोस्त जो हैं ना, जो बेहतरीन दोस्त हैं वो बाहर तो बहुत से दोस्त कहने के लिए होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि फर्स्ट नंबर पे मेरी मदर, हुँ, सेकंड नंबर पे मेरे फादर और थर्ड नंबर पे मेरी सिस्टर्स। हुँ, इनसे बेहतरीन दोस्त मैंने किसी को नहीं पाया। हुँ। यानी कि आपने जो भी लाइफ में फैसला हाँ लेना जी, है, इनसे इनसे मर्ज़ी इनकी मर्ज़ी से या इनसे मशवरा करके आपने ऐसा लेना। ही है, ऐसा ही है और मैं लकी हूँ इस मामले में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी कोई फ़ैसला किया तो ये सब मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे ये बताइए कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं? अपने काम के अलावा आपको म्यूज़िक का शौक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप खाती क्या हैं जो आपको मज़े से आप खुद पकाती भी हों? मुझे खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा आता है। लेकिन जो मुझे पसंद है वो है दाल-चावल। मेरे हुँ, मोस्ट फ़ेवरेट मैं कहती पूरा साल भी खाऊँ तो मैं मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हॉबीज़ में गाने सुनना, हुँ। गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। म्यूज़िक मुझे एक बहुत अच्छी फ़ील देता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं मुझे म्यूज़िक सुन के। और जहाँ तक मैं करती हूँ जब तक तो सिर्फ़ मैं एक आर्टिस्ट थी और सिंगल थी तब तक तो और भी बहुत चीज़ें थी करने को, लेकिन अब माशाल्लाह जब से मदर बनी हूँ तब से बच्चों की बड़ी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। आपका फ़ेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेल कौन, फीमेल कौन? पाकिस्तान में भी बता सकती हैं आप, बॉलीवुड में बता सकती हैं। मुझे एक एक्टर पसंद है हुँ। और मतलब मैं कहती हूँ वो फीमेल हो या मेल हो जो भी है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई एक पसंद हो ना, वो सिर्फ़ शाहरुख़ खान है। बचपन से मतलब मुझे शाहरुख़ खान बहुत पसंद है। हुँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने काफ़ी ट्रैवल भी किया होगा। जी। आपको सिटी कौन-सा पसंद है जिसमें आपको लगता है जी ये शहर बिल्कुल मेरे लिए मतलब मुझे बहुत पसंद है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? अच्छा, मैं तो ख़ैर कंट्रीज़ बहुत देखी हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि सिटी आप कहें तो
सिटी मेरे ख्याल से जहाँ फैमिली है वही आपके लिए बेहतरीन जगह है, वरना बहुत सी खूबसूरत जगहें भी वक्ती तौर पे अच्छी लगती हैं। ये फैमिली है तो हर जगह, जैसे माशाल्लाह लाहौर है, मैं कहती हूँ बेस्ट है लाहौर। शोबिज़ में जब आप आ गईं और फर्स्ट डे आपका था किसी भी जी। प्रोग्राम हाँ या जी। स्क्रीन पे और पहली बार आप कैमरा आपके ऊपर ओपन हुआ, हुँ। क्या फीलिंग थी और क्या सोचा था कि आप नाम बनाएँगी? क्या सोचा था? अच्छा, शुरू से ना मतलब मैं इस चीज़ पे सोचती थी कि परफ़ॉर्मेंसेज़ वग़ैरह ना, मैंने हुँ, माइकल जैक्सन की भी बहुत फ़ैन रही हुँ, हूँ। हुँ, इवन कि मैं हुँ, फर्स्ट टाइम जब मैं पीटीवी में आई थी, हुँ। तो मैंने पीटीवी में सबको अपना नाम मरियम माइकल बताया था। अच्छा। इस कदर मैं फ़ैन थी माइकल जैक्सन की। तो मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि यार मैं डांस मुझे करना बहुत हुँ, पसंद था और वो शायद गॉड गिफ्टेड भी थी मैं इस चीज़ पे। तो मैंने आगाज़ डांस से किया, हुँ, वो भी मोहसिन जाफ़र साहब का शो पीटीवी का किया। तो बल्कि जब मैंने किया था तो उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी नई लड़की है, कर पाएगी भी कि नहीं। हुँ। जेनिफर लोपेज़ का गाना था। तो लेकिन जब मैंने किया तो धूम मच गई थी। तो यहाँ से आगाज़ किया मैंने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप की पहली शोबिज़ से आपकी इनकम कितनी थी? और मतलब आप सैलरी कह लें, हाँ आपका जी। मुआवज़ा कह लें, उसको आम टर्म में अगर बोलें, वो कितनी थी और आपने उससे क्या किया और या किसके हाथ पे वो रखे पैसे? अच्छा, जब मैं क्योंकि मैं 15 साल की उम्र में मैंने आपको बताया, तो मैंने उसी टाइम में जब शो किया था मोहसिन जाफ़र साहब का, तो मुझे 17,000 मिला था, हुँ, 17,000। हुँ, और तब भी चेक मतलब मेरे नाम पे नहीं बना था वो हुँ, चेक, मेरी मदर के नाम पे बना था क्योंकि हुँ। मेरा आईडी कार्ड ही नहीं था। जी। तो मैंने बल्कि अपनी मदर के साथ अकाउंट बनवाया हुआ था, जॉइंट अकाउंट, वो था मनी बैंक, एचबीएल वालों का मनी हुँ, बैंक बनवाया हुआ था। तो मैं रोज़ के सिर्फ़ 2,500 निकाल सकती थी उस हुँ। कार्ड से। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि यार बहुत कम टाइम में मैंने शोबिज़ में रह के मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम अल्लाह का कि बहुत कम टाइम में बड़ा नाम बना लिया। बिल्कुल ठीक है। शोबिज़ और शोबिज़ के बाद फिर एकदम से टीवी स्क्रीन पे आना जी, और को-होस्ट बनना, वो भी एक स्टार शो किंग जो थे आफ़ताब इकबाल, जी, जी। उनकी उनके प्रोग्राम में आना, ये कैसे किसने आपको रिकमेंड किया और कैसे आप उनके प्रोग्राम का हिस्सा बनी? हम लोग एक शो था, वो सब चैनल के मैच हो रहे थे उस हुँ, टाइम में। सब मेरे ख़्याल से आपको याद होगा, हुँ। सब दुनिया वग़ैरह इन सब जी। टीवी ने मैच किए थे, तो हमें एज़ एन गेस्ट बुलाया गया था। हुँ, तो वहाँ आफ़ताब साहब भी थे। तो ख़ैर उस टाइम से जब मैं उधर मिली उनसे, मतलब मेरी उनसे तो डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी टीम के लोग और उन्होंने जब देखा तो फिर उसके बाद मुझे एक्सप्रेस से कॉल आना शुरू हुई कि आप शो करें। तब मैं संगीता बेगम की मूवी कर रही थी दानिश तैमूर के साथ। हुँ, तो बाकायदा उन्होंने 1 महीना वेट किया, तब हुँ, तक को-होस्ट उन्होंने कोई और नहीं रखी। हुँ। फिर मैं वापस आई कराची से, तो फिर वो ऐसा आगाज़ था कि माशाल्लाह अच्छा वो मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप एक्सप्रेस से जो आपने स्टार शो का आपने स्टार्ट किया, क्या आपको नहीं लगा कि एक मेन एंकर हैं, मैं उसके उनके मुकाबले में एक को-होस्ट हूँ, फिर जी। मेरा रोल भी बड़ा कम है, हुँ। मुझे इसमें सिर्फ़ हँसना पड़ेगा या कुछ न्यूज़ पढ़नी पड़ेंगी। जी, जी। तो ये आपने कैसे फ़ैसला किया कि मैं अपनी एक अच्छी अच्छी खासी मूवी जैसे आप दानिश के जी, साथ जी। कर रही थी, जी, जी। टीवी पे आना, इसको चॉइस करने की क्या वजह थी? अच्छा, मैं समझती हूँ क्योंकि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपको पता है कि जितना को काम है, हुँ, बहुत से कम लोग हैं और अगर कर भी रहे हैं तो बड़ा टीम वर्क काम कर रहे हैं। तो मैं समझती थी क्योंकि वो मेरा बहुत पहले-पहले का टाइम, और दूसरा ये कि मुझे लगता था यार सैलरी बेस्ड जो चीज़ होती है ना, हुँ। वो बेस्ट है। मंथली आपको लगता था बिल्कुल, कुछ आना मंथली, चाहिए। हाँ, कि मंथली कुछ आना चाहिए, बाकी आपका बोनस है। आप मतलब मैं शो में होते भी मैं ये शूट्स वगैरह भी कर रही थी। तो वो मुझे अच्छा लगता था कि यार डेली आप चैनल पे 4 दिन हफ्ते में तो नज़र आ रहे हो, ठीक है? और माशाल्लाह मेरे ख़्याल से खबरदार करने के बाद बहुत से लोगों ने जाना है। मतलब हुँ। शोज़ तो मैंने किए ही थे, तब लोग देखते थे, लेकिन खबरदार के बाद तो मुझे लोगों ने बाकायदा रोक-रोक के पूछा है, हुँ, चाहे उसमें जो भी कैरेक्टर हुँ, था। हुँ, क्योंकि हम समझते हैं कि खबरदार मेन पायलट ही काफ़ी था। मतलब हुँ, आफ़ताब साहब खुद ही माशाल्लाह वो हुँ, काफ़ी थे, हम को-पायलट होके उन्होंने, बल्कि उन्होंने ही मैनेज किया है। हुँ। तो वो बड़ा अच्छा रहा और मज़ेदार एक चीज़ वो रही है मेरे लिए। करियर आपका फ्लाई कर रहा था और जी। जैसे आपने बताया खबरदार से लोग आपको जानने भी लग जी, जी। गए। एकदम से शादी का फैसला और किसने प्रपोज़ किया? आपने किया, आफ़ताब साहब ने किया? कैसे आपको लगा कि अब मुझे अपने जो पायलट हैं उनके साथ को-पायलट की शादी हो जानी चाहिए? बस फ़ैसला तो जो था, मतलब उन्होंने इस चीज़ पे कहा, मतलब वो, और मुझे लगा कि नहीं यार, अगर ये कह रहे हैं तो फिर मतलब
एक होता है ना कि कभी हम लोग एक दूसरे को शायद इतना वो करते भी नहीं थे, शो होता था बस काफ़ी है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ अच्छा हुआ। उससे बिल्कुल। मुझे कभी भी उस चीज़ पे वो नहीं है। लोग बहुत सी चीज़ें कहते हैं ख़त्म हो जाने के बाद लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे इंसान है और मुझे लगता है मेरा फ़ैसला गलत नहीं था। मुझे थोड़ा-सा इस पे ये बताइएगा कि आपने शादी का फ़ैसला किया, आफ्ताब साहब ने आपके मुताबिक आपको प्रपोज़ किया। लेकिन क्या एक हमारी सोसाइटी में जब एक खातून ये सोचती है कि वो बिल्कुल अनमैरिड है और एक ऐसा बंदा जिसकी जो मैरिड है, फिर उसकी शादी भी है, फिर उसके बच्चे भी हैं। हुँ। अच्छा, फिर वो उस तरीके से आपको शायद स्टार्ट में पब्लिकली उन्होंने उस तरीके से ऑन भी नहीं किया, तो फिर ये इतना बोल्ड फ़ैसला आपने कैसे ले लिया? ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। मुश्किल फ़ैसला तो था, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाती है। हाँ। बस हो गया। अब यही मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह पाक ने औलाद से नवाज़ा और जो भी था वो अच्छा था बस। मतलब मैं डीप नहीं जाऊँगी चीज़ों में, हुँ। होती हैं चीज़ें, हर जगह पे डिस्टर्ब होती हैं। जहाँ बंदा शादीशुदा पहले ना भी हो, वहाँ पे भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन जो टाइम उनके साथ गुज़रा वो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट था। आपकी बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच है बस, लेकिन हम थोड़ा-सा ये जानना चाह रहे थे कि हमें हमें सुनने में पता चला कि एक दफ़ा जो उनकी पहली अहलिया थी वो नाराज़ काफ़ी हुईं और वो सेट पे आ गईं और बड़ा आफ्ताब साहब के साथ भी उलझी बोली, शायद आपके साथ भी। तो ऐसा कोई वाक़या हुआ था? नहीं, ऐसा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं तो हुई। यानी ये कि चीज़ जो है ना, देखिए वो पता है क्या, क्योंकि माशाल्लाह उनका भी नाम है। हुँ, तो लोगों को ऐसे मसाले चाहिए होते हुँ। हैं। उनकी वाइफ़ जो खुद है वो माशाल्लाह खुद पढ़ी-लिखी जी, जी। खातून है। वो ऐसा नहीं, कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, हुँ, कभी बिल्कुल भी ठीक। नहीं। तो अब आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और जो बेटा है, हमें ये बेटे का तो पता है, क्या जी। नाम है? किसने नाम रखा? मैंने खुद अपने दोनों बच्चों के नाम रखे हैं। एक बेटी है मेरी माशाल्लाह, माशा मिन्सा नाम है, और एक बेटा है इब्राहिम। मैंने हुँ। बल्कि दोनों बच्चों के नाम लिखवाए हैं अच्छा। अपने टैटू पे। हाँ। तो अभी तो माशाल्लाह वो 6 साल का है और हुँ, 8 साल की बेटी है। हुँ, उनके साथ इतना टाइम गुज़र जाता है कि अब वो चीज़ें जो है ना, जो एक बातें जो लोगों की वो महसूस ही नहीं होती माशाल्लाह। हुँ। बच्चों के साथ बहुत अच्छा वक़्त गुज़र जाता है। आपकी जो बातों से हम ये जो है हमें नज़र आ रहा है कि आपका एक बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा जी, आफ्ताब जी। साहब से। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह बनी कि आपको अपनी राहें जुदा करनी पड़ी? ये क्या बड़ा इतना मुश्किल फ़ैसला कैसे, और फिर पूरी दुनिया को अपना मुखालिफ करके पहले शादी करने का, फिर छोड़ने का? बिल्कुल। इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ें इंसान करता है, मतलब मैं वैसे ये तो नहीं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से आती, लेकिन इंसान खुद बिगाड़ करता है, अल्लाह बेहतर कर देता है। हुँ, तो वो शायद बचकाना हरकतें वो बच्चों वाली, क्योंकि एज भी वैसी थी जब मैंने शादी की, लेकिन वो टाइम होते-होते आज भी मैं समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ ठीक है, रिश्ता जो भी है, सबसे बड़ा रिश्ता होता है मोहब्बत का, हुँ, ठीक है? तो और इज़्ज़त का। तो मैं आज भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी इज़्ज़त करते हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हुँ। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि हमारी राहें ऐसी जुदा हुई हैं कि हम एक-दूसरे को कुछ बुरा कहें या कुछ, जो भी था हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन डेडलॉक पैदा होने की क्या रीज़न बनी? कोई एक रीज़न होगी ना कि ये रीज़न है जब जब हमने सोचा कि जी अब हम साथ नहीं चल सकते। मैं कहती हूँ जैसे शादी करने का भी कोई रीज़न नहीं सोचा था, इस तरह ख़त्म करने का भी कोई रीज़न नहीं था। हाँ। बस हो गई चीज़ें, मुश्किल हो गई तो बस, लेकिन ख़ैर। आफ्ताब साहब के बारे में एक परसेप्शन है जो उनके साथ कोलीग्स उनके काम करते हैं, चाहे वो कॉमेडियंस हैं जी, या जी। उनके वैसे को-होस्ट हैं। वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे, हम आपसे ये बात नहीं करना हाँ। चाहते, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं, पहले उनके साथ काम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी उनका रूड ब बिहेवियर था, उनके हुँ। टेंट्रम्स थे, मूड टेंट्रम्स थे। जी। तो आपके ख़्याल से वो मिज़ाज के हिसाब से कैसे इंसान थे? और कभी आपके साथ कभी उन्होंने रूड बिहेव किया हो कि जी, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना? क्योंकि उनके मूड स्विंग्स हैं, ये मुझे भी पता है। असल में ना जब तक तो मतलब मैंने शो किया है, मैंने उस चीज़ में देखा बड़ी-बड़ी डाँट पड़ी हुई है मुझे, खुद हुँ, सेट पे पड़ी हुई है। हुँ, तो मैंने पहले तो हम गुस्सा, मतलब मैं अपनी बात करूँगी, गुस्सा कर जाते थे कि यार क्यों डाँट रहे हैं? लेकिन जब उस चीज़ को देखा ना कि यार एक बंदा टीचर है, हुँ, यानी कि एक कोई भी आर्टिस्ट है तो एक-एक बंदे को वो खुद लाइन दे रहे हैं। वो हुँ, कह रहे हैं ये करो, ये करो, तो मैं समझती हूँ उसके बाद फिर बंदा, एक जो हुँ, टीम होती है वो फैमिली की तरह होती है। मतलब हुँ, आप फैमिली से ज़्यादा तो टीम के साथ टाइम हुँ, गुज़ार रहे हैं, दिन-रात उनके साथ गुज़ार रहे हैं।
तो वो एक टीचर के बतौर हमें डांट पड़ जाती थी, और मेरे ख्याल से, और जब प्यार करते थे या मोहब्बत सबके साथ, अगर उनको किसी पे आया है कि यार इसने क्या, मतलब कोई भी अगर उन पे मूड ऐसा है कि यार ये शख्स बहुत अच्छा है, तो फिर वो शख्स के गुण भी गाते थे हम्म, बकायदा। हम्म। तो सिर्फ डांट नहीं याद रखनी चाहिए, वो प्यार मोहब्बत भी याद रखनी चाहिए। तो यानी कि आपके जो बच्चे हैं मिनसा और इब्राहिम, अभी जी जितने भी जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो उनके फादर ही बियर कर रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे वालिद हैं, उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आफ्ताब साहब अब ऑब्वियसली यूके में जी रिहाइश पजीर हैं, पाकिस्तान से जा चुके हैं। जी अच्छा, आपने कभी उन्हें इस बारे में कभी कहा जब आप शादीशुदा थे उनके साथ कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कंटेंट और फिर इमरान खान की मोहब्बत में बातें करना और फिर एकदम से उनका अरेस्ट होना और फिर बाहर आना किसी डील के तहत या जैसे भी, हाँ। तो ये क्या उनका एकदम से स्टैंस हुआ इमरान खान के हक में और इस्टेब्लिशमेंट के बोलने में? अच्छा, मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे वो सियासत का ना एस भी नहीं पता। हम्म, सच्ची जो बात है, हम्म, मुझे कभी भी, मैं हमेशा जब भी पहले कभी होता था ना, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, आज भी मतलब मैं नहीं देखती कि क्या चल रहा है, क्या हम्म, हो रहा है। मैं हम्म, समझती हूँ लाइफ में अपनी ही इतनी टेंशन है कि अब आपने इन चीज़ों में कहाँ देखना है। हम्म, तो ये, इसलिए मैं इसका कोई जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि ना कभी उनकी मेरे साथ कभी कोई डिस्कस हुई इस चीज़ में, और उनको पता था कि मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हम्म। सियासत में। लेकिन चले मरियम, सियासत में तो ऑब्वियसली हर बंदे का इंटरेस्ट होता है, हाँ। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, जी, आप भी जी। माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली वॉर पाकिस्तान के साथ काफ़ी एक कह लें कि हीट बनी हुई थी जी। पाकिस्तान और इंडिया की। उस दौरान भी आफ्ताब साहब ने बड़े आर्मी के ख़िलाफ़ बड़े किस्म के व्लॉग्स किए और जनाब आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। तो आपकी कभी उनसे बात हुई कि जी आप मत करें ये, आप रुक जाएँ, अभी तो हम देखें हम जैसे भी हैं जी, पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं, हम उन्हीं की बिल्कुल। सपोर्ट करेंगे, आप भी करती हैं। मैं तो मतलब, अगर वही मैंने कहा कि मुझे तो वैसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन जो जिस तरह ये हुए सारे मसले, तो हम तो आर्मी के साथ खड़े हैं और इस हाँ, चीज़ में, क्योंकि देखिए उनका और चीज़ है, वो क्या जानते हैं हम क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक नॉर्मल जिसे कहते हैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। मुझे पता है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो आर्मी ही कर रही हुँ। है। तो हम तो हमेशा आर्मी ज़िंदाबाद ही कहते हैं। लेकिन बतौर पाकिस्तानी आप ये बात मानती हैं कि उन्होंने जो एंटी आर्मी पूरा एक माहौल क्रिएट किए रखा जंग के दौरान, ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था? मैं उनके, सच्ची बात है, शायद अभी आपने कहा है तो मैं बाद में देखूँ कि उनके कौन से व्लॉग हैं। जी, जी। मैंने इस चीज़ पे वो कोई नज़र की नहीं कि उन्होंने कौन से व्लॉग्स बनाए या क्या किया है। मैं इसलिए इस बारे में डिस्कस कर ही नहीं सकती। मरियम, अभी आप नए कौन से प्रोजेक्ट्स आप करने वाली हैं और क्या अब आगे के प्लान्स हैं आपके? अच्छा, अब तो ज़रा ये है कि दोबारा से कम बैक करने के बाद मैंने कुछ पीटीवी के ही शोज़ किए हैं, हुँ, और कुछ होस्टिंग के हवाले से इरादा रखती हूँ, और अल्लाह खैर करे, अभी हमने जाना है, यूके जाना है। एक मूवी है, हुँ, पंजाब की ही है, हुँ। तो इंशाल्लाह वो एक लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मूवी करने जा रही हूँ मैं। बिल्कुल ठीक या है। हमें पता चला आप अपना एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी बनाने लगी हैं। हाँ वो जी। कब बनाएँगी और उसपे किस टाइप का कंटेंट होगा? बनाऊँगी जल्दी। अभी ख़ैर इस चीज़ पे है कि अभी तो मैं देख रही हूँ, जिस हुँ, तरह सबके कंटेंट कि भई कौन किस-किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। हुँ, थोड़ा-सा उसके ऊपर हम फ़ोकस कर रहे हैं कि कोई डिफरेंट चीज़ लेके आएँ। हुँ। मतलब कहना तो वो अलग लगेगा, हर बंदा यही कहता है डिफरेंट चीज़ लेके आएँ, लेकिन सच में डिफरेंट लेके आएँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आप शोबिज़ में आईं, आपकी वालदा ऑलरेडी थीं जी, जी। शोबिज़ में, तो हमें बहुत सारे डायरेक्टर से भी क्वेश्चंस किया, जैसे हमने फ़िल्म के या टीवी के ड्रामास के साथ जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी हमने बात की। एक टर्म यूज़ कर की जाती है कास्टिंग काउच। हुँ। आपने थ्रू आउट कैरियर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि किसी डायरेक्टर ने आपको किसी परेशान करने की कोशिश की हो? नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी मदर हुँ, हमेशा, मतलब इंडस्ट्री के तमाम डायरेक्टर्स, तमाम लोग सब जानते हैं हुँ, कि मैं जब तक शोबिज़ में रही हूँ, मेरी वालदा मेरे साथ साई की तरह रही हैं। हुँ, क्योंकि वो शायद इन चीज़ों को जानती थी, हुँ, और उनकी वजह से मतलब मुझे कुछ, कोई भी, बहुत से लोगों के साथ इसी दुनिया में हादसे भी होते हैं, हम हुँ, ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं है, अच्छाई-बुराई तो हर जगह पे है। हुँ, लेकिन मुझे मेरी मामा ने बहुत प्रोटेक्ट किया है। हुँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ पेश नहीं हुई। अगर आपको मौका मिले कि आपने अपना को आर्टिस्ट खुद चूज़ करना है, तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? मैं फवाद खान के साथ। उसकी क्या वजह?
मतलब मुझे फवाद खान, मैंने उनके साथ किया हुआ है, कारावुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया हुआ है, लक्स स्टाइल में फिर हम लोग साथ थे, तो मतलब वो मुझे बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी लगते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि मैं उनके साथ हूँ। बहुत ही बाकायदा तौर पे डिसेंट इंसान है। और बॉलीवुड में आप बता चुकी हैं कि शाहरुख शाहरुख खान। खान हो गया था। शाहरुख खान। चल, शाहरुख खान तो बेस्ट, मतलब बचपन से मैं उनकी फ़ैन हूँ। खैर ये कहना अजीब लगता है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं शाहरुख के साथ काम करूँ। चल, थैंक यू सो मच मरियम। थैंक यू सो थैंक मच। यू।